जय श्री राम। जय श्री राधे राधे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनसुने रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो महाकाव्यों, पुराणों और लोक कथाओं में तो हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। भारत ही नहीं, विश्व भर में भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना जानते हैं, मन में उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। आपने भी बचपन से लेकर अब तक श्री कृष्ण की कई कहानियां सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम वर्ण का था। श्याम वर्ण का मतलब है गेहुआ रंग से। प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है कि असल में भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्याम रंग का था। जिस प्रकार बादल का रंग नीला, काला और सफेद रंग के मिश्रण का होता है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का गंध। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक बेहद आकर्षक सुगंध निकलती थी, जो गोपिका नंदन और रात रानी को मिली जुली सुगंध की तरह थी। इसे अष्टगंध भी कहा जाता है। कथाओं में जिक्र है कि कई बार भगवान भेष बदलकर अपनी लीलाओं को अंजाम देते थे, किंतु अपने शरीर की विशेष गंध की वजह से वे पहचान लिए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण कलरीपट्ट के जनक। विश्व के सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट कलरीपट्ट के जनक भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। प्राचीन मान्यताएं हैं कि अपने द्वारा इजात इसी विद्या से भगवान ने हथेली के प्रहार से ही कंस के शरीर को फाड़ दिया और उसका वध किया था। यह माना जाता है कि प्रलयकारी सेना बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी विद्या की नींव रखी थी। प्राचीनतम मार्शल आर्ट कलरीपट्टू के जरिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को तैयार किया था, जो अजय थी। तब के किसी भी सेना और राजाओं में इतना साहस नहीं था कि वह श्री कृष्ण या उनकी नारायणी सेना से टकराने की भी सोचे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का क्या रहस्य है, आज भी लोगों की यह जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नामक एक बहेलिया आया और उसने जब दूर से श्री कृष्ण के चरणों को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कोई हिरण बैठा है। उसने हिरण समझकर तीर चला दिया, जो सीधा श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। जब उसने पास आकर देखा तो तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा था। तो वह रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हे जरा, तुम ही तो मेरे राम अवतार के युग में बाली के रूप में थे, और तब मैंने तुम्हें ही छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग में तुम पे तीर मारने का जो अपराध मुझ पर लगा है, आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं अपराध मुक्त हो गया हूँ। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जरा को गले से लगा लिया। अचानक भगवान के शंख, चक्र, कमल पुष्प और गदा भी एक साथ प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। जय श्री राम।
जय श्री राधे राधे। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करिएगा।